हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बताया गया था। आज आपके बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि सर आप हमें सरफेस एरिया वॉल्यूम का एक लेड शॉट्स वाला क्वेश्चन है, आप उसकी वीडियो बना के भी हमें पोस्ट कीजिए। तो लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूँ, आपका अपना टीचर अमरीक सिंह, और इस चैनल का नाम है एजुट्री। तो बच्चों, आज हम आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर. It is filled with water up to the brim. When the lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of lead shots dropped in the vessel. तो बच्चों, इसके अंदर दिया गया है, वो कहता है एक कोन है, इस कोन की जो रेडियस है उसको हम लेते हैं कैपिटल आर, और कैपिटल आर की वैल्यू गिवन क्या है 5 सेंटीमीटर, और इस कोन की जो हाइट है हम उसको लेते हैं एच, और एच की वैल्यू क्या गिवन है, हाइट ऑफ द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। वो कहता है इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है कि ऊपर यहाँ तक, पूरे किनारे तक पूरा पानी से भरा हुआ है। तो ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब हमें साइंस में हमने कुछ पढ़ा था आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में, क्लास 9th में। तो वो क्या कहता है, जब एक कंटेनर जिसके अंदर पानी भरा हो, अगर उसके अंदर हम कोई भी ऑब्जेक्ट डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। वो पानी किसके बराबर होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा जो उसके अंदर ड्रॉप करेंगे। तो वो कहता है इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लेड शॉट्स डालें। तो जब मैं इसके अंदर एक लेड शॉट डालूंगा, लेड शॉट मतलब होता है जैसे मार्बल टाइप होता है, कंचे जैसे खेलते हैं, तो उसी तरह से लेड शॉट्स होते हैं। तो लेड शॉट्स को जब एक लेड शॉट डालेंगे तो थोड़ा सा डेफिनेटली पानी बाहर निकलेगा। अगर मैं इसके अंदर 2 लेड शॉट डालूंगा तो थोड़ा पानी और निकलेगा। अगर मैं 3 लेड शॉट डालूंगा तो थोड़ा पानी और निकलेगा। तो इस तरीके से उसने इसके अंदर कुछ लेड शॉट डाले, बट वो कितने लेड शॉट्स थे हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि कितने लेड शॉट इसके अंदर डालेंगे ताकि 1/4 ऑफ वाटर बाहर निकल जाएगा। तो इसके रेडियस को हम लेते हैं स्मॉल आर, रेडियस ऑफ ईच लेड शॉट, इसको हम स्मॉल आर लेते हैं और इसकी वैल्यू है 0.5 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ लेड शॉट्स बी x। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसके अंदर जो लेड शॉट्स डाले हैं वो x नंबर ऑफ लेड शॉट्स हैं। क्लियर? तो x की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। अब हम देखो, इस क्वेश्चन को मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि कैलकुलेशन इसकी बहुत कम हो जाएगी, ना के बराबर रह जाएगी। तो इसको करना कैसे है, देखिए। तो पहले वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट, मतलब कितना पानी का वॉल्यूम बाहर निकलेगा, वो किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ x नंबर ऑफ लेड शॉट्स। क्या मतलब इसका, देखो मैंने अभी बताया था कि अगर ये पानी से भरा हुआ है पूरा, तो जब इसमें हम पहला लेड शॉट्स डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा। तो
जब इसमें पहला लेड शॉट डालेंगे तो कुछ पानी बाहर निकलेगा, जब दूसरा लेड शॉट डालेंगे थोड़ा सा पानी और निकलेगा, तीसरा लेड शॉट डालेंगे तो थोड़ा सा पानी और निकलेगा। तो जैसे जैसे हम इसके अंदर लेड शॉट डालते रहेंगे वैसे वैसे पानी बाहर निकलेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो कहता है कितना पानी बाहर निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट किसके बराबर होएगा, जो वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स थे। तो हमने एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स एज्यूम किए थे, तो कितना पानी बाहर निकलेगा। अब उस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ 1/4 ऑफ वाटर इज फ्लोन आउट, तो पानी कितना बाहर निकला 1/4, किसका 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कून, इतना पानी बाहर तो ये पानी किसके बराबर था, वॉल्यूम ऑफ एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स, एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट, वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट। तो मतलब जो एक लेड शॉट का वॉल्यूम आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय एक्स कर देंगे तो एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट्स का वॉल्यूम आ जाएगा। तो और ये कितना वॉल्यूम, कितना पानी बाहर निकला, जितना वॉल्यूम ऑफ 1/4 ऑफ कोन का वॉल्यूम था। तो अब इसमें फॉर्मूला डाल देंगे, तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, ये कोन का वॉल्यूम होता है, फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये कैसे आया, वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकालते हैं, तो जिसको नहीं पता वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है वो हमारी पिछली वीडियो जो है उसको आप देख लीजिए, तो वहाँ पर मैंने आपको बड़े इजी तरीके से बताया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ कोन कैसे निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोन लिख दिया, एक्स नंबर ऑफ लेड शॉट जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, एंड वॉल्यूम ऑफ ईच लेड शॉट क्योंकि स्फेरिकल शेप में तो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर हमारे पास दो अलग अलग रेडियस है एक ही क्वेश्चन के अंदर तो एक को कैपिटल आर एक को स्मॉल आर लेना है। जैसे क्योंकि कोन का रेडियस अलग था तो उसको कैपिटल आर से डिफाइन किया, इसी क्वेश्चन के अंदर स्मॉल आर भी है, मतलब लेड शॉट का रेडियस भी है वो अलग है तो इसलिए उसको स्मॉल आर लेना है। तो ऐसे मत कर देना कि दोनों कैपिटल आर ले लो या दोनों स्मॉल आर ले लो और बाद में कटिंग कर दो, तो गलत हो जाएगा। तो अगर दोनों का रेडियस अलग अलग है तो आपको अलग अलग ही लिखना है। अब देखो इसको कैलकुलेशन कैसे करनी है। पहले देखो डिनोमीटर में 3 इधर था, डिनोमीटर में 3 इधर है, तो मैं 3 से 3 कट कर दूंगा क्योंकि ये 3 इधर जाकर डिनोमीटर वाला उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा न्यूमिनेटर में और ये 3 इसके साथ कटिंग हो जाएगी, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया। ओके, नेक्स्ट इज इधर पाई है इधर भी पाई है, दोनों न्यूमिनेटर में पाई है तो मैंने पाई से पाई कट कर दिया। ओके, अब मैं इसमें वैल्यू डालता हूँ जो जो बच गया हमारे पास। क्या बचा, न्यूमिनेटर में था 1 था इसको छोड़ दो आर स्क्वायर, कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी 5, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 5 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 8 और डिनोमीटर में क्या बचा इधर 4 इक्वल टू इधर क्या बचा था x मल्टीप्लाई बाय 4 स्मॉल आर कितना था, स्मॉल आर की वैल्यू 0.5 थी इंटू 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 3 बार रेडियस था तो 3 बार कर दिया। अब देखो ये 4 और 8 कटिंग होती है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की, 4 2 ज़ा 8, 2 बच गया। ओके, 0.5 को हम लिख सकते हैं 1/2, पहले जो बच गया उसको लिख देते। देखो 5 इंटू 5 इंटू 2 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 0.5 को लिख सकते हैं 5/10, इसको भी लिख सकते हैं 5/10, इसको भी लिख सकते हैं 5/10, तो 5 के टेबल 10 करते हैं 1/2 बचा, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2, तो अब इधर 4 था, 4 के 2 से कटिंग होती है तो 2 बचा, वो 2 इसके साथ कटिंग हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, ये देखो 2 2 ज़ा 4, तो मैं सीधे 4 के साथ कटिंग कर देता हूँ। अब मेरे पास क्या बचा, इधर ये बचा 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50 हो गया इज इक्वल टू इधर क्या बचा, एक x बचा और न्यूमिनेटर में सिर्फ 1 के अलावा कुछ नहीं बचा, डिनोमिनेटर में क्या बचा एक 2 और ये 2 इधर चलेगा 52 ज़ा 100,
तो x की वैल्यू कितनी होगी 100 लेड शॉट्स। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए ताकि 1/4 ऑफ पानी बाहर निकल जाएगा, तो x नंबर ऑफ लेड शॉट्स। तो देखो बच्चों, हमने कितनी आसानी से और कितनी कम कैलकुलेशन के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको बच्चों किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे 6th क्लास से लेकर 11th क्लास तक 12th क्लास तक किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, नीचे लिख सकते हैं। मैं आपको उस शॉर्ट वीडियो रही उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप मेरे को ये भी कमेंट करके बताइए कि आप किस पर्टिकुलर टॉपिक पे और नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं, तो मैं उसको उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको एक वीडियो बना के दूंगा। आप क्लास 6 से लेकर 10th क्लास तक किसी भी क्लास का कोई भी सम हमें बता सकते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, अगर आपको इसी तरीके से क्लास 10th में अच्छे नंबर लेकर आने हैं तो आप हमारी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको नए नए क्वेश्चंस देता रहूँगा प्रैक्टिस के लिए भी, और सॉल्व भी करके दिखाता रहूँगा ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय। Thanks for watching our video.